इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर शंघाई ताउन तंजीम का अहम इजलास 15 ta 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद का मेमार इदारा कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA दिन रात तैयारियों में मसरूफ़ी अमल है। ऐसे में हम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए आने वाले तमाम गैर मुल्की मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जहां पर शंघाई ताउन तंजीम के पाकिस्तान में होने वाले अहम इजलास से मुल्की माशरत पर निहायत ही मुस्बत असरात मरतब होंगे, वहीं पर पाकिस्तान में वसीतर सरमायाकारी की नई राहें खोलने के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक से पाकिस्तान के रवाबित में गर्मजोशी, ताल्लुकात में मजबूती और एक नए पाकिस्तान के सफ़र का आगाज भी होगा। नाजरीन, शंघाई ताउन तंजीम के क़याम व मकासद के हवाले से पाकिस्तान में दीगर SCO में शामिल ममालिक के निस्बत बहुत ही कम लोग वाकिफ हैं, जिसके पेशे नज़र आज हम इस हवाले से मुख्तसर सा खुलासा बयान करेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और उसका क़याम कब वजूद में आया। नाजरीन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO एक बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद है जो कि 10 रुकन ममालिक और यूरेशिया के 2 मुबस्सरीन पर मुश्तमिल है। ये 26 अप्रैल 1996 को शंघाई 5 के तौर पर कायम किया गया। 10 रुकन ममालिक और एक मुबस्सिर के अलावा शंघाई ताउन तंजीम के पास फी अलहाल 14 डायलॉग पार्टनर्स और 4 मेहमानों की हाजिरी के इंदराज हैं। इब्तिदा में 1996 को चीन, रूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान टोटल 5 ममालिक SCO के मेंबर थे। ऐसे में 2001 में शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO रखा गया। दरी असना SCO के हेडक्वार्टर के लिए चीन के शहर बीजिंग को मुंतखब किया गया। पाकिस्तान और भारत 2017 में इस तंजीम के मेंबर बने थे। आज शंघाई ताउन तंजीम के मुस्तकिल मेंबरान की तादाद बढ़कर 10 हो चुकी है। इन मेंबरान में चीन, रूस, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस शामिल हैं, जबकि ऑब्जर्वर स्टेटस 2 ममालिक अफगानिस्तान और मंगोलिया के पास है। नाजरीन, SCO के क़याम के बुनियादी अगराज़ व मकासद के मुख्तसर खलासे के लिए हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। आइए देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, बनाने का मकसद क्या था। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना, नेबरलीनेस को बढ़ाना जो भी मेंबर स्टेट है उनके बीच। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रोमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। तो आपसी सहयोग को बढ़ाना, ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में सहयोग करना, टेक्नोलॉजी में सहयोग करना और कल्चर को बढ़ाना, एजुकेशन में टाइज को बढ़ाना, एनर्जी ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और पीस एंड सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इस रीजन में बढ़ाना और एक फेयर और डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। ये सब तो इसका ऑब्जेक्टिव है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है शंघाई स्पिरिट पे, और शंघाई स्पिरिट के अनुसार इंटरनल पॉलिसी जो होनी चाहिए वो म्यूचुअल ट्रस्ट, आपसी विश्वास, आपसी सहयोग। तो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, इक्वालिटी, म्यूचुअल कंसल्टेशंस, रेस्पेक्टफुल कल्चरल डाइवर्सिटी, सारे देशों का कॉमन डेवलपमेंट, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और एक्सटर्नल पॉलिसी प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट पे होनी चाहिए और नॉन टारगेटिंग एनी थर्ड कंट्री और ओपननेस पे होनी चाहिए। आपको पता होगा कि दुनिया की 40% के करीब की आबादी SCO मेंबर स्टेट में रहती है और ये SCO मेंबर देश करीब दुनिया की 22% GDP कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया में। नाजरीन, वफाकी हुकूमत की खुसूसी हिदायत की रोशनी में जिस तरह चेयरमैन CDAO चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब मोहम्मद अली रंधावा अपने इदारे के आफिसरान मुलाजमीन के साथ मिलकर जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन व आराइश और आने वाले गैर मुल्की मेहमानों के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। इसकी जीती जागती मिसाल अवाम की आंखों के सामने मुंह बोलता सबूत है और तवक्को है कि एक बार फिर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और हुकूमती शख्सियात CDA और इसके अफसरान व मुलाजमीन के काम को ज़रूर सराहेंगे। इसी के साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह।